मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राहुल को 20 से अधिक आपराधिक मामले में सुप्रीम राहत। गुस्से में तमतमा उठी भाजपा। मानहानि के 20 से अधिक केसेस में राहुल को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ऐतिहासिक टिप्पणी की है, एक ऐसा फैसला सुनाया है, या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐलान कर दिया है। सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये विपक्षी नेताओं के लिए, खास करके राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। एक विशेष मैटर में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि मानहानि को क्रिमिनल या फिर क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा राहुल गांधी को होगा, विपक्षी नेताओं को होगा, और सबसे ज्यादा फजीहत या नुकसान, क्योंकि ईडी सीबीआई के साथ साथ मानहानि का मामला, FIR भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। तो नुकसान भाजपा को भी होगा, मोदी शाह को होगा, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि राहुल गांधी पर 2 दर्जन केसेस दर्ज हैं और उसमें 20 से अधिक, 20-21 केसेस तो सिर्फ और सिर्फ मानहानि के चल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट मानहानि को क्राइम की कैटेगरी से, श्रेणी से हटा दे, अपराध की श्रेणी से हटा दे, तो राहुल गांधी की सदस्यता, जिस मानहानि केस के चलते रद्द हुई थी, 2 साल के लिए सर्वाधिक सजा उन्हें सुनाया गया था। लोकसभा की सदस्यता उनका चला गया, उनकी चली गई थी, उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया था। अब उसी मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाए तो मानहानि के मुकदमे के चलते या मानहानि में दोषी साबित होने के चलते किसी भी विपक्षी सांसद को लोकसभा या राज्यसभा में उनकी सदस्यता रद्द नहीं कर पाएगी सरकार। और भाजपा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आए दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बाद मानहानि का मामला ठोकती है, और अब इस पर विराम चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो भाजपा वालों को कतई पसंद नहीं आया है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। राहुल को किस हद तक राहत मिलेगी वो भी बताऊंगी, और पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आप जान ले कि किस संदर्भ में इस कमेंट को आज सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। तो मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने कर दिया इशारा। दरअसल दोस्तों, साल 2016 में एक मीडिया संस्थान के खिलाफ दाखिल मानहानि यानी डिफेमेशन केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए आज कहा है कि अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि मानहानि को, डिफेमेशन को क्राइम यानी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। अब दोस्तों, केस क्या है, किस संदर्भ में यह कहा गया, केस क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड आपको मैं बता देती हूँ। यह मामला दरअसल JNU के एक प्रोफेसर से जुड़ा हुआ था, जिन पर एक पत्रकार ने एक ऑनलाइन लेख में गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि कॉलेज की प्रोफेसर अमिता सिंह ने, जी हाँ, अमिता सिंह ने जो दस्तावेज उन्होंने तैयार किया था 2016 में, उस समय में उसमें JNU को अश्लील गतिविधियों
उस समय जेएनयू को अश्लील गतिविधियों और आतंकवाद का अड्डा उन्होंने अपने दस्तावेज में बताया था। अब इस लेख को जब ऑनलाइन पब्लिश किया गया तो प्रोफेसर अमिता सिंह ने दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उस पत्रकार के खिलाफ, मीडिया आउटलेट के खिलाफ, एडिटर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर दिया। अब प्रोफेसर अमिता सिंह ने आरोप लगाया था कि रिपोर्टर और एडिटर यानी संपादक ने बिना सत्यता जांच करे खबर को पब्लिश किया, जिसमें उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी इमेज को घोर चोट पहुंची है, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए उस पत्रकार और एडिटर के खिलाफ उन्होंने डिफेमेशन का केस 2016 में दर्ज कराया था। अब दोस्तों ये मामला लोअर कोर्ट में था, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फिर हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय आ गया है कि मानहानि का मुकदमा जो है इतना तेजी से दर्ज होता है और दर्ज किया जाता है और कुछ हद तक मानहानि के केस को बहुत ही लाइटली लिया जाने लगा है। मतलब कोई भी किसी के खिलाफ भी डिफेमेशन का केस डाल देता है ना, जिसका कोई आधार या बैकग्राउंड कभी के बार होता भी नहीं है। तो ऐसे में मानहानि को अपराध से, क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया जाए। अब इस केस में मीडिया की ओर से जो याचिकाकर्ता थे उसके तरफ से पेश हुए कौन से वकील थे? कपिल सिब्बल। जी हाँ, मीडिया की ओर से जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्टरूम में चल रही बीच बहस में राहुल गांधी को लेकर के वो आ गए। मतलब शरीर तो नहीं लेके आए, बस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के वो आए। कपिल सिब्बल ने बताया कि यही चीज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी होता रहता है। राहुल गांधी ने भी कुछ आपराधिक मानहानि मामलों में जारी समन को चुनौती देते हुए अपील दायर की है, जो इसी तरह के सवाल खड़े करते हैं। बात बात पे मानहानि राहुल गांधी के खिलाफ भी ठोक दिया जाता है। अब इसके बाद पीठ ने फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया और फाइनल वर्डिक्ट तो उन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन उन्होंने इतना तो साफ कर दिया है कि वक्त आ गया है कि अब हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि अपराध की श्रेणी से मानहानि को, डिफेमेशन को हटाया जाए। इस पर विचार करना हमें शुरू कर देना चाहिए, ऐसा जज साहब ने कहा है। अब दोस्तों अगर आपको मैं लंबी लिस्ट दिखाऊं ना तो आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ मानहानि के केसेस ही ज्यादातर राहुल के खिलाफ दर्ज है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है, आज जो उन्होंने एक तरीके से टिप्पणी के जरिए फैसला दिया है कि हमें अब इस पर विचार करना है, हम विचार करना शुरू कर दिया है, वक्त आ गया है कि हम मानहानि को क्राइम की कैटेगरी से या अपराध की कैटेगरी से, श्रेणी से हटाए। और अगर ये हट जाए तो याद कीजिएगा, मैं आपको लिस्ट दिखा करके बता देती हूँ कि राहुल गांधी पर सेना के खिलाफ टिप्पणी के चलते उन पर केस दर्ज है, मानहानि का केस। सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज है। सावरकर को लेकर के ठाणे में भी एक और मानहानि का मामला दर्ज है। हरिद्वार में भी मानहानि का मामला जारी है। रांची में भी 20 करोड़ का मानहानि केस जारी है। सुशील मोदी ने पटना में मानहानि का केस 2019 में लगाया था। अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। अहमदाबाद में उसके बाद फिर एक और केस दर्ज है। इसके अलावा राफेल को लेकर के मुंबई में मानहानि का केस दर्ज है। भिवंडी में भी आपराधिक मानहानि से जुड़े केस जो है वो दर्ज है। इसके अलावा मुंबई में येचुरी के साथ मानहानि का केस, रांची में भी एक और मानहानि से जुड़ा हुआ मामला जो है हाल ही में दर्ज किया गया है। अब दोस्तों इसके अलावा गुवाहाटी में भी आपराधिक मानहानि का केस असम सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज किया है। तो लिस्ट बड़ी लंबी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो अगर कल से लागू हो जाए या मानिए एक हफ्ता 10 दिन बाद से लागू हो जाए तो सबसे बड़ी राहत राहुल गांधी को मिलेगी, क्योंकि 20 से अधिक मानहानि के केसेस तो उनके खिलाफ चल रहे हैं। अब ऐसे में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक नहीं है, फिर क्या है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो मानहानि के केसेस का होता है ना। बात बात पे राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एफआईआर दर्ज हो जाता है, लेकिन अब होना मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी राहत दे दी है।
इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस अंदाज में देख रहे हैं, आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ, महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ बेझिझक शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। आजाद पत्रकारिता को, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।